आई थिंक हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि 9:05 हो गए हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। अस्सलाम एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति लोहाना एंड आई एम योर mentor for this graphic design course. Before we taking our today's session, हमें अटेंडेंस ले देनी चाहिए, ठीक है? मैं आप सबके नेम कॉल करूंगी। जिसका नेम आए वो उसने माइक ऑन करके यस कहना है। ठीक है, मैं उस टाइम अटेंडेंस लगा रही हूँ अभी। दाऊद मलिक। फातिमा। मैं नेम्स कॉल कर रही हूँ अटेंडेंस के लिए, आप सबने अपना माइक ऑन करके यस कहना है। ओके। फातिमा। फातिमा क्लास में प्रेजेंट है? हेलो, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी आ रही है। मैं नेम्स कॉल कर रही हूँ, आप सबने जी जी आ रही है। माइक ऑन करके अपना यस कहना है, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। फातिमा। ठीक है। दाऊद मलिक। दाऊद मलिक। अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। फिजा लोधी। फिजा लोधी। मोहम्मद इरफान। यस। मनहाइल अंसारी। मनहाइल अंसारी। वाजिद अली। यस। हामिद अली। हामिद अली। गौतम कुमार। यस। सालार बस्तुई। सालार बस्तुई। बिल्किस अब्बासी। आज क्लास में सिर्फ 4 मेंबर। मनाहिर अंसारी प्रेजेंट। देखिए, अटेंडेंस बहुत जरूरी है कोर्स के लिए। अगर आपकी अटेंडेंस ऐसे ही चलेगी तो फिर आपको एंड में सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे कोर्स के। ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों ने यहाँ चैट में यस किया है, तो मैं पहले उनकी अटेंडेंस लगा देती हूँ। मेरे ख्याल से क्लास में 5 लोग ही हैं। चलें बाकियों का एब्सेंट करते हैं पहले।
चलिए, अभी जो रह गया वो लास्ट में मुझे बताएगा अपनी अटेंडेंस। अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। देखिए, अटेंडेंस अभी हम लास्ट में आप सबकी ऐड करेंगे। आप लोग भले यहाँ चैट में यस कर दीजिएगा, बाद में मैं देख लूंगी। अभी बताएं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जी मुझे आ रही है। आज का जो हमारा कंटेंट है उसमें हम जस्ट ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे, क्योंकि 1 आवर की क्लास है और 10 मिनट्स हमारे गुजर चुके हैं अटेंडेंस के लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या होती है ग्राफिक डिजाइनिंग की? देखिए, ग्राफिक डिजाइन आर्ट होता है, क्रिएट करता है हमारे कंटेंट को। लेकिन हम एक आर्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? अपनी कम्युनिकेशन से, अपने आइडियाज से हम क्या करते हैं, एक चीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसमें हम इमेजेस यूज करते हैं, टाइपोग्राफी, कलर हो गए, इन सब चीजों को मिक्स करके हम एक चीज तो क्रिएट करते हैं। लेकिन वो हमारी चीज जो है वो क्रिएट क्या करती है, क्या मैसेज डिलीवर करती है बाकियों को? तो हमने जो भी एक पोस्टर वगैरह बनाया है, तो हमारा पोस्टर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है कि ये पोस्टर किस हवाले से है, क्यों आप लोगों को इस पोस्टर से वो चीज को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। और इससे ये कि ये लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। जैसे अगर हमें किसी क्लाइंट ने मैसेज किया हो कि ये पोस्टर बनाना है, अब उस क्लाइंट ने तो हमें सिर्फ जस्ट क्या किया, मैसेज किया है। लेकिन अब उस मैसेज को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? तो उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीजें हमें क्या करती है, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है। और इनका जो रोल है वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में भी ग्राफिक डिजाइन बहुत जरूरी है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? अफेक्टिव कम्युनिकेट करती है, यानी कि हेल्प करती है डिलीवर करना मैसेज को। किस तरह से? जैसे मैंने आपको कहा कि क्लाइंट हमें एक मैसेज करता है चीज को बनाने के लिए। मान लीजिए क्लाइंट ने हमें कहा है कि उसे एक पोस्टर चाहिए, और वो पोस्टर है किसी कोर्स से रिलेटेड, वो एक कोर्स अपना लॉन्च कर रहा है, उससे रिलेटेड उसका पोस्टर है। अब उसने हमें जस्ट ये कहा है कि उसको एक पोस्टर चाहिए, और वो पोस्टर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन हमें इस कम्युनिकेट को क्या करना है, किसी चीज में क्रिएट आउट करना है। ठीक है, हमें एक पोस्टर बनाना है, उस पोस्टर में ये सारा मैसेज हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, ताकि जो क्लाइंट का मैसेज है वो कम्युनिकेट करे थ्रू पोस्टर। दूसरा हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। अब एक ब्रांड होती है, एक ब्रांड का सबसे मेन चीज क्या होती है, उसकी डिजाइनिंग, के ब्रांडिंग की डिजाइनिंग क्या है, ब्रांड का लोगो कैसा है। ब्रांड की जब मार्केटिंग हो रही होती है तो सबसे मेन फोकस उसके लोगो के ऊपर जाता है। तो लोगो लोगो कैसे बनाया जाता है, लोगो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की मदद से बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा, कि लोगों के अंदर कौन से कलर जो है उसने यूज किए हैं। लोगों में सबसे मेन चीज होती है कलर और टाइपोग्राफी। किसी ब्रांड को अगर मार्केट में सबसे रैंक करना है, सबसे फर्स्ट पे रैंक करना है, तो उसको अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ब्रांडिंग डिजाइनिंग के लिए हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। दूसरा, ऑडियंस इंगेज कैसे करेंगे? अब हमने कोई भी पोस्टर वगैरह बनाया है, उस पोस्टर से लोग इंगेज कैसे होंगे, कैसे लोग हमारे पोस्टर को देखेंगे, फिर उस चीज को क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमने फॉर्म में कोई लिंक लगाई है, कोई क्यूआर कोड लगाया है, तो जब हमारा पोस्टर एक बेहतरीन चीज, बेहतरीन लुक दिखाएगा, तो लोग उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। दूसरा, प्रोफेशनल अपीयरेंस। एक अच्छा डिजाइन जो है क्या करता है, मार्केट में अपना ट्रस्ट बढ़ाता है। ट्रस्ट किस तरह से बढ़ाता है, कि जैसे ब्रांडिंग एग्जांपल ले ले। अब ये ब्रांडिंग जो है, इसका कलर, लोगो, इसका पोस्टर डिजाइनिंग, इसकी जब ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा होगी, इसकी ब्रांड आइडेंटिटी अच्छी होगी, तो लोग क्या करेंगे, ट्रस्ट पैदा करेंगे इस चीज के ऊपर, कि भाई ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इसका काम भी अच्छे से चल रहा है। तो ट्रस्ट के साथ लोग उसके क्या क्या करेंगे, इंप्रेशन पड़ेंगे उस ब्रांड के। जब लोग देखेंगे तो लोगों को क्या होगा, उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए हमें उस चीज को अच्छा दिखाना भी पड़ता है। दूसरा है हमारे पास सपोर्ट मार्केटिंग गोल्स है। मार्केटिंग गोल जैसे हमारे सोशल सोशल मीडिया हो गए। आजकल इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, अपना पोस्टर वगैरह उस पर पब्लिश करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि लोग इंगेज तो होते हैं, रिजल्ट भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। उससे हमारा प्रोमोशनल हो रहा होता है कंटेंट, यानी किसी गूगल पे आ गया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं वो गूगल पे भी आते हैं। जब आप कुछ स्टूडेंट्स को सर्च करेंगे गूगल पे, उसके इमेजेस में जाएंगे तो आपको उसके क्या मिलेंगे, लोगोज भी मिलेंगे, उसके पोस्टर्स भी मिलेंगे जो पिछले हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, वो किस तरह से नजर आते हैं, क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट हमें वहां पर मिल रहा होता है, एक अच्छी सोशल मीडिया की गई है उस पोस्टर के ऊपर। ठीक है। दूसरा हमारा है स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने कोर्स में। अब स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? जैसे आज आप लोग कंप्यूटर साइंस हैं, आईटी स्टूडेंट्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्कोप किस चीज का, कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है। लेकिन डिजाइनिंग में क्या होता है, स्कोप नहीं होता किसी चीज का। ठीक है, स्कोप नहीं है किसी चीज का भी डिजाइनिंग में। स्कोप क्यों नहीं है? क्योंकि स्कोप हमें बनाना पड़ता है अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी डिजाइनिंग से हमें क्या करना पड़ता है, स्कोप बनाना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आप अच्छे से डिजाइन करते हैं किसी चीज को, डिजाइन में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो रही है, तो आपको स्कोप क्या हो जाएगा, उस चीज का बढ़ जाएगा। मार्केट में लोग आपको हायर करेंगे उस चीज के लिए कि आप ये चीज हमें बना के दें। तो स्कोप इस तरह से बनता है। वरना ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप नहीं है। आजकल इंटर्नशिप्स वगैरह आती हैं कि यहाँ पर, तो हम ये समझते हैं कि इंटर्नशिप इसकी आ रही है मतलब इसका स्कोप है। नहीं, स्कोप हमें बनाना पड़ता है। इंटर्नशिप तो हमें मिल जाती है, लेकिन इंटर्नशिप में हमें जब टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क जब हम परफॉर्म करके दिखाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारा इस चीज में स्कोप है। ठीक है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। जैसे कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आपको अब काम चाहिए कि अभी हमें प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, लाइक लोगोस पे, पोस्टर पे या कोई सोशल मीडिया पोस्टर पे हमें क्या करना है, काम करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग में आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एक भाई सबसे ज्यादा किस चीज में ज्यादा स्कोप है, लोगोस में है, या वहां पर लोग पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, या कोई ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पर कोई कीवर्ड्स वगैरह आप लोग ऐड करते हैं, जिससे आपको फ्रीलांसिंग से क्या मिलता है, काम मिलता है, वहां पर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको ग्रिड पब्लिश करनी पड़ती है अपनी। लेकिन फ्रीलांसिंग में जस्ट अकाउंट बनाने से आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रीलांसिंग में जस्ट अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में आपको अच्छे से कीवर्ड सर्च करने आने चाहिए। कि अब मान लें आपका इंटरेस्ट पोस्टर्स बनाने में, तो आप क्या करेंगे, पोस्टर से कोई ना कोई रिलेटेड क्या करेंगे, कीवर्ड वहां पर सर्च करेंगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग में मेन चीज ये कि आपको कीवर्ड सर्च करने आनी चाहिए। जितना आपको कीवर्ड सर्च करनी आएगी, उतना आपको वहां पर काम मिलेगा। तो कीवर्ड सर्च करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, वहां पर अपनी ग्रिड पब्लिश करेंगे अपने पोस्टर्स की, कि आपको पोस्टर्स आते हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, देन आपको वहां से क्लाइंट मिलेंगे। दूसरा, ब्रांड आइडेंटिटी। अब कोई ब्रांड है, वो चाहता है कि हम उसके लोगोस, उसके कलर प्लेटर और टाइपोग्राफी सिस्टम क्या है बनाएं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई क्लाइंट अगर आपको फाइवर पे मिल जाए, मतलब फ्रीलांसिंग में आपको कोई क्लाइंट मिल जाए और वो कहे कि आपको कि उसको उसकी ब्रांड की आइडेंटिटी करवानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, उससे किस तरह से सवाल पूछेंगे कि आपको ब्रांड, आपके ब्रांड का नाम क्या है, आपको लोगो किस तरह का चाहिए, आपकी टाइपोग्राफी और कलर प्लेटर आपको किस तरह के चाहिए। ये चीजें क्लाइंट से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों को खुद से करेंगे, तो क्लाइंट क्या करते हैं, इस चीज को कैंसिल आउट कर देते हैं। वो फिर आपको एक बार देते हैं, नेक्स्ट डे पर आपको कोई ऑर्डर वगैरह नहीं देते, किसी चीज का, पोस्टर का कोई भी मैसेज नहीं करते आपको। तो ये सवाल पूछना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ब्रांड को आपने किस तरह से डिजाइन करना है, ये हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। एक ब्रांड के लोगों को, एक ब्रांड को किस तरह से आपको पब्लिश करना पड़ता है। किसी क्लाइंट ने आपको कह दिया कि आप उस ब्रांड का क्या करें, लोगो बनाएं। आप लोगों को पीएनजी जेपीजी फाइल में तो सेंड करेंगे, लेकिन उसका भी एक मेथड है, आपको इसको डिजाइन करके देना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास है सोशल मीडिया डिजाइनर।
सोशल मीडिया डिजाइनर क्या करते हैं, डिजाइन एंगेज करते हैं, इनके कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम लिंक्डइन या फेसबुक पे अपने क्या करते हैं, पोस्टर पब्लिश करते हैं। उन पोस्टर से हमें क्या मिलता है, कंटेंट हम देते हैं वहां पर। तो वहां पर हमें अगर किसी को हमारा पोस्टर अच्छा लगा तो वहां पर लाइक्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर होती है। यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या होते हैं, ये डिजाइन एक होता है, एक वेबसाइट होती है जो कि यूजर को क्या करते हैं, लेआउट देती है, एक इंटरफेस देती है डिजाइनर को कि ये आपका लेआउट है, अब आपने इस लेआउट से क्या करनी है, डिजाइनिंग करनी है। तो ये जो काम होता है ये होता है यूआई यूएक्स का। ठीक है। दूसरा हमारे पास एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट डिजाइनर। ये क्या करती हैं, ये कहते हैं डिजाइन करती हैं कंपनीज को, या तो डिजिटल प्रमोशंस क्या करती है एडवर्टाइजिंग। अगर किसी ब्रांड को आपने कहना है कि आपका जो इंटरफेस है वो अच्छे से नहीं बना हुआ, आप उसको रिक्रिएट करके देंगे, तो आप वहां पर क्या कहलाएंगे, आप एडवर्टाइजर कहलाएंगे। आप उसको उसकी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करके देंगे, मार्केटिंग करके देंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आपको उसमें कमीशन भी मिल सकती है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपने अच्छा काम किया है तो आपको उस तरह से क्या करते हैं, कमीशन भी देते हैं, 10% 20% कमीशन आप लोग वहां पर लेते हैं। लेकिन डिजाइनिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए कंपनी की, किसी ब्रांड की डिजाइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, लोगो हो गए, इसके कलर हो गए, इसकी टाइपोग्राफी हो गई। ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल रिमोट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती है। कौन से प्लेटफॉर्म पे, फाइवर पे आगे, अपवर्क पे और बिहान पे। मेरे ख्याल से बिहान का आप सबको नहीं पता होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगी एंड में। सबसे पहले हम फाइवर और अपवर्क की बात करते हैं। ठीक है। फाइवर पे आपको अकाउंट तो बहुत ख्याल से क्रिएट करना पड़ता है। फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपके अकाउंट से ना आपको पता चलता है एक क्लाइंट को कि आप काम करते हैं वाकई। तो आपको अपने अकाउंट में इतने ज्यादा कीवर्ड लगाने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी लगाना पड़ता है अपने फाइवर की प्रोफाइल पे। लेकिन कीवर्ड्स आपने सबसे ज्यादा अच्छे से ढूंढने हैं वहां पर। जितने अच्छे आप कीवर्ड अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाएंगे, जितना आप कीवर्डिंग के ऊपर काम करेंगे, आपका फाइवर पे काम चल सकता है। वहां पर आपको क्लाइंट वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, बियांस क्या होता है, बियांस एक प्लेटफॉर्म है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो, जितना भी हमने काम किया है, पोस्टर बनाए, तो वो सारे पोस्टर्स वगैरह हम कहाँ पब्लिश करते हैं, अपने बियांस पे पब्लिश करते हैं। बियांस पे हम जैसे ही अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया, तो हम यहाँ से अपनी लिंक क्रिएट करके किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं। तो अगर किसी फाइवर पे किसी क्लाइंट ने हमसे अगर अपना एक्सपीरियंस पूछा या किसी पोर्टफोलियो हमारा मांगा, तो हम उसमें यहाँ से यहाँ से लिंक उठा के हम क्लाइंट को दे सकते हैं। और बियांस का एक अच्छा सा फायदा ये है कि आप जब अपना कोई पोस्टर वगैरह पब्लिश करते हैं, तो वहां पर क्लाइंट देखते हैं, क्लाइंट क्या करते हैं, रिव्यू देते हैं यहाँ बियांस पे। अगर आपको रिव्यूज वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं तो वो आप लोगों को फिर काम भी देते हैं। एनी क्वेश्चन इसको अपने करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। हम कब से पढ़ रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग ये होती है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, इसका स्कोप इस तरह से है। लेकिन डिजाइनिंग होती क्या है? डिजाइन का मतलब ये नहीं है आप चीजों को डेकोरेट करके दे दें। ठीक है, यानी कि आप इमेजेस लगा दें, कलर कोई ऐड कर दें, कोई अच्छी सी टाइपोग्राफी ऐड कर दें, लोगोज ऐड कर दें। डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी चीज को डेकोर करके देना है। डेकोर के साथ साथ हमें उस चीज को कम्युनिकेट करके देना है। लाइक हमने कोई ऐसा पोस्टर बनाना है, जो पोस्टर जब हम किसी क्लाइंट को सेंड करते, तो क्लाइंट कहे कि मेरा पोस्टर जो है वो कम्युनिकेट भी कर रहा है साथ ही साथ। यानी कि पोस्टर बता रहा है कि किस तरह से आपने क्या करना है, ये पोस्टर बनाया किस चीज के ऊपर गया है, आपको इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट है तो आप कॉन्टेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो एक पोस्टर जो है कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सिर्फ सैम्पल्स, टाइपोग्राफी, कलर्स ऐड करने से आपका पोस्टर जो है वो कभी भी कम्युनिकेट नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो डिजाइनिंग ग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आपने कभी भी कोई चीज क्रिएट आउट करनी है, चाहे लोगो करना हो, चाहे कोई पोस्टर, कोई फ्लैग डिजाइन, किसी ब्रांड आइडेंटिटी आपने बनानी हो, तो आपको उससे क्या करना है, विजुअल कम्युनिकेशन में चेंज करना है। कोई भी चीज आपने बनाई उसको कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप किसी पोस्टर में कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। दूसरा, ये सिर्फ
वर्ड्स को यूज करने से नहीं होता है, यानी कि ग्राफिक्स या विजुअल सिंपली कॉम्प्लेक्स मैसेजेस होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने एक चीज मैसेज को किसी चीज में कन्वर्ट किया है, लाइक पोस्टर में हमने अपने मैसेज को कन्वर्ट किया है, तो पोस्टर क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आपको उसमें कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी और इमेजेस का भी ख्याल रखना है कि आपने इमेजेस कौन सी यूज करनी है, इलिस्ट्रेशन इमेजेस यूज करनी है, वेक्टर इमेजेस यूज करनी है। तो आपने इस चीज का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और टाइपोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइपोग्राफी आप लोगों की क्या होना चाहिए, पेयरिंग में होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने कोई एक फॉन्ट यूज किया है तो दूसरा फॉन्ट उसके पेयरिंग में होना चाहिए, यानी कि सिमिलर दोनों में क्या होना, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, कलर्स में कलर्स कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छे से लेने हैं। इसके हम कुछ वेबसाइट भी आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। मैं आप लोगों को इसकी वेबसाइट बनाऊंगी कि आपको कलर कहाँ से लेने हैं, कलर की कॉम्बिनेशन को आपको कैसे पता चलेगा, चाहे ग्रेडियंट कलर हो या सिंपल कलर हो। और टाइपोग्राफी का भी मैं आपको बताऊंगी। आज का लेक्चर तो बेसिकली हमारा इतना ही था। मैंने आज आप लोगों को 5 टॉपिक्स कवर करवाने। अब लास्ट हम चलते हैं अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। तो वो टॉपिक अभी कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इन 4 टॉपिक में से तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? जी मेरे में सवाल है। हेलो। चलें फिर हम अपना एक लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, इंस्टॉलेशन वाला। देन उसके बाद हम कुछ कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। देखिए, पीपीटी मेरे ख्याल से तो आप लोगों को कोर्स के एंड में ही शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें रोज एडिटिंग करूंगी। टॉपिक्स की रोज हम 5 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स कवर करेंगे अपने। ठीक है, मैंने कोर्स आउटलाइन आप सबको भेज दी थी, आई होप आप सबने देखी हो उसको अच्छे से। आप सबने वो पीपीटी वो देखी थी, पीडीएफ, कोर्स आउटलाइन? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस कोर्स कंटेंट में आपको सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा? चले, जब तक आप सब चैट में करेंगे तब तक मैं। गुड मोहम्मद इरफान, बहुत अच्छा टॉपिक है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। ये लोगो, पोस्टर, फ्लायर डिजाइन, हर चीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चले, जब तक बाकी लोग कमेंट करेंगे तब तक हम। जी मोहम्मद इरफान, क्वेश्चन पूछें आप अपना। मोहम्मद इरफान, आप चैट में ही एक दिन टाइप करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ख्याल से वॉइस नहीं आ रही है। ये सबसे आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो विजुअल हमने बनाया है वो इंटरेक्टिव है पब्लिक के लिए। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है ना, सबसे ज्यादा इमेजेस का ख्याल करना है, टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी, अलाइनमेंट, इन चीजों का आपने क्या करना है, सबसे अच्छे से ख्याल करना है। जब भी आप कोई डिजाइन बना के कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ना इसकी ग्रेड चेक करनी है लास्ट में। आपके पोस्टर की या कोई लोगो आपने बनाया है तो उसकी ग्रेड सिस्टम आपने चेक करना है। ठीक है, और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन का हमें कैसे पता चलेगा। चले, मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल कर देना चाहिए इसका रियल, ताकि आपको विजुअल का पता चले कि वो इंटरेक्टिव है पब्लिक के लिए या नहीं। एक एग्जाम्पल करें इसका? चले, मैं आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बता देती हूँ जहाँ से आप लोगों को पोस्टर के डिजाइन मिल सकते हैं फ्री में। उनको आप क्या कर सकते हैं, रीडिजाइन एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो हम अपनी एक वेबसाइट पे आ जाते हैं यहाँ पर। एक मिनट जस्ट। यहाँ पर आपने सर्च करना है Pinterest। ठीक है, आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली लिंक है ना वेबसाइट, इसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने टाइप करना है सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये वेबसाइट का नेम आप सब अपने पास टाइप करके रख लें। ठीक है, आप सब ये वेबसाइट का नेम ना अपने पास नोट करके रख लेंगे, आपको बहुत काम आएगी आगे ग्राफिक डिजाइनिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले पिक्चर को ले लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ये हम क्यों कब यूज करते हैं, जब भी आपको कोई डिजाइन समझ में ना आ रहा हो, आपके माइंड में कोई डिजाइनिंग ना हो किसी चीज की, तो आप लोग क्या करते हैं, कहीं से आइडियाज लेने होते हैं आप लोगों को। तो पीपीटी शो नहीं हो रही? नो मैम, पीपीटी क्यों नहीं हो रही? पीपीटी शो नहीं हो रही आप लोगों के पास? हाँ, क्योंकि मैंने अभी गूगल खोला है ना तो उस वजह से। चलें, जब भी आप अडोब इलस्ट्रेटर यूज करते हैं या अडोब फोटोशॉप यूज करते हैं तो वहां पर आपको क्या होते हैं, डिजाइनिंग की नीड पड़ती है। वहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल एडिट नहीं करेंगे उसको, आपने क्या करना है, डिजाइन उठाना है। देन आपने पेन टूल यूज करना है, पेन टूल आप यूज करेंगे वहां पर अडोब और अडोब फोटोशॉप में। कैनवा पे तो इजीली एडिटिंग हो जाती है, वहां पर सर्च करते हैं हम डिजाइन तो वहां से इजीली एडिटिंग हो जाती है। लेकिन अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर एडिटिंग नहीं होती पोस्टर की, उनके लिए हमें पेन टूल यूज करना होता है। तो कभी मान लो हमारे पास ऐसे आइडियाज नहीं आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, डिजाइन लेते हैं बाहर से, उसके इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे ये हमने एक डिजाइन ओपन की है, ठीक है। अब ये डिजाइन एक कम्युनिकेशन बना रही है, किस तरह से बना रही है, ये ब्रांड का है लोगो। ठीक है, ब्रांड का लोगो किस कलर का है, पिंक कलर का है। उसने फॉन्ट भी देखो सिमिलर यूज किए हुए हैं। दोनों फॉन्ट आपस में क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। और कलर्स का क्या है, पिंक है, तो इसने डिजाइन भी क्या किया है, पूरा कलर पिंक रखा है। और इसका जो टाइटल है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो इमेज भी किस तरह से है, उसी फील्ड से रिलेटेड आपने इमेजेस को यूज करना है। ठीक है। दूसरा, इसने एक अच्छी सी हेडलाइन लिखी है, प्रोवाइडिंग स्मार्ट आइडियाज टू ग्रो योर आइडियाज। ठीक है, ये एक बेहतरीन पॉइंट है जो क्लाइंट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी आप लोगों के डिजाइन से, आप लोगों के पोस्टर से आप लोग क्या करेगी, डिजाइन करेगी। दूसरा ऐसा लिखा है कि ज्वाइन ऑनलाइन, और ज्वाइन ऑनलाइन का कोड देखिए इसने किस वे में लिखा है। जिस वे में इसने लिखा है वो क्या कर रहा है, दूर से अट्रैक्ट कर रहा है किसी इंसान को कि ये वाकई एक अच्छा चीज हो सकती है, हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए। और नीचे से लिखा है ट्रेनिंग सेशन, और ट्रेनिंग सेशन इसने बहुत छोटा लिखा है क्योंकि जब लोग ज्वाइन करेंगे तो फॉर्म के अंदर ऑलरेडी वो चीज आ जाएगी। दूसरा, इसने 3 पॉइंट डाले कि डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड बिल्ड स्ट्रेटेजीज, सीईओ कंपेन कंपेन स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी इसने पॉइंट्स लिखी है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आप लोगों को क्या चीज प्रोवाइड करेगी, किस तरह से बेनिफिट आप लोगों को देगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड बिल्ड करना सिखाएगी, और सीईओ कंपेरिजन का बताएगी कि एक ब्रांड के लिए सीईओ किस तरह इम्पोर्ट होता है। दूसरा, उसने एक आइकन लगाया, आइकन का कलर भी उसने सेम यूज किया है। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड में और पिंक उसने क्या किया, आइकन का यूज किया है। दूसरा, नीचे उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है और ऊपर बताया कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस। ठीक है, ये एक होता है विजुअल, इसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। ठीक है, एक ब्रांड के लोगो से उसके बाद उसके टाइटल पे वो हमें क्या करे, अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी हमें कम्युनिकेशन पता चल रही है एक पोस्टर की। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि विजुअल डिजाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो अगर आपने इस तरह का कोई डिजाइन बनाया है जो आपका फुली कम्युनिकेट कर रहा है आपके मैसेज से, आपके आइडियाज से, तो आप लोग तैयार हैं उस चीज को पब्लिश करने के लिए, अपने पोस्टर को पब्लिश करने के लिए आप बिल्कुल रेडी है। ठीक है, मोहम्मद इरफान, आपका सवाल हो गया है, ये मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का।
ठीक है, आगे चले हम अपने कोर्स में। चले अब हम जो है कैनवा का पहले यूज करेंगे, फर्स्ट टूल हम कैनवा के ऊपर करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन बताऊंगी कि आपने किस वेबसाइट से इंस्टॉल करना है फ्री वर्जन में। अगर आप अडोब क्लाउड से अगर आप वेबसाइट को क्या करते हैं वहां से डाउनलोड करते हैं हाँ समझ तो वो पे हमने और ऊपर से वो क्या क्या हमने đi đến đi hả các kiểu bay bên Nam kiểu này फातिमा आप अपना माइक ऑन कर दें, ऑफ कर दें एक्चुअली। Hali kwa बड़ा के लिखा तो बोले यार ठीक है, तो गेट इनटू पीसी आपने ये नाम जो है ना ये आप अपनी अपने पास नोट कर लें, मेरे पास उसमें नहीं है स्लाइड में, मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी, लेकिन अभी आप ये अपने पास नोट कर लें, गेट इनटू पीसी और Pinterest, ये दोनों आप नेम नोट कर लें। ठीक है, गेट इनटू पीसी वेबसाइट है जहाँ पर हमारे पास ग्राफिक डिजाइन के फ्री टूल्स हैं। उसमें आप क्या करें, गूगल पे जब था फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके पास शो हो रही होगी, इसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3D है, हमारे पास ग्राफिक डिजाइन, मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, इतने सारे हमारे पास ऑप्शन हैं जिनके हम टूल्स क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो आपने ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपने लिखना है अडोब इलस्ट्रेटर, मेरे पास ऑलरेडी सर्च है, आपने सर्च करके एंटर करना है। देखिए इंटर करने के बाद आपके पास कितने फ्री वर्जन आ रहे हैं। ये 1 ईयर अगो पहले ये हुआ था लॉन्च, ये 2 ईयर पहले, और ये 3 ईयर पहले। तो सबसे ज्यादा आपने कौन सा वाला जो है वो यूज में कौन सा डाउनलोड करना है आपने। आप मेरे ख्याल से या तो 2019 वाला डाउनलोड कर लें, 20 वाला भी कर सकते हैं, 21 वाला, लेकिन आपने 24 और 23 अभी इंस्टॉल नहीं करने अपने पास। ठीक है, ये एक्चुअली इनकी डाउनलोडिंग भी सही से नहीं होती है। अगर डाउनलोड हो जाए वैसे हैं तो अच्छी वाले वर्जन है, इनके अंदर अच्छे से काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई जैसे 2019 में नहीं है वो वर्जन में। तो ये एडवांस है, लेकिन अभी इसको डाउनलोड मत कीजिएगा क्योंकि इसको भी 1 ईयर ही हुआ है। तो ये अभी इसको डाउनलोड मत कीजिएगा आप। बाकी इन चारों में से 2019, 20, 21 एंड 22 इनमें से आप किसी भी एक को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किस तरह से करने, मान लिया अब इसको डाउनलोड करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को गाइड भी किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर अपना देखना है कि इसकी जो है उसका सॉफ्टवेयर का नेम ये है, इसका सेटअप फाइल नेम ये है, इसकी जीबी जो है 1.8 है, और इसकी टाइप क्या है सेटअप की, फुल स्टैंडर्ड और ऑफलाइन इंस्टॉलर है। ऐसे और से क्या जल्दी नहीं चाहिए 64 बिट का है। अगर आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट का है तो आप इस वर्जन को इंस्टॉल करें। अगर आपका 32 है तो आप मेरे ख्याल से 2019 वाला इंस्टॉल करें, वो 30 बिट को होगी। ठीक है, कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, कि आपका विंडोज सिस्टम ये होना चाहिए, मतलब कोई जो आपकी विंडो है लैपटॉप की वो 7, 8 या 10 ये होनी चाहिए। 11 जाएगा सेटअप, यहाँ पर नहीं लिखा हो लेकिन 11 में होता है। दिन बजे घूमेंगे जॉब कौन सी है आपकी 2 GB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क 2 GB तो होनी कम चाहिए, रखी इसका ये होना चाहिए हाई प्रोसेसर। ठीक है, अगर आपका ये सारा तो आप क्या हाँ करें, यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन में जाएंगे, इसको डाउनलोड करें, लेकिन ये पासवर्ड हमें याद रखना है 1 2 3। अब ये पासवर्ड हमें एक बाबू देख रही है जब ये डाउनलोड हो जाता क्या है बोली लो तो कहते हैं, जब हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो हमसे पासवर्ड पूछता है, तो आपने वहां पर 1 2 3 पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको गाइड भी किया गया कि हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आपने ये वीडियो देखनी है, हम पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा गाइड कर रहा है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर किसी को भी इस वीडियो से मतलब समझ में ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन? क्यों आपके पास लीला स्क्रीन? क्या थे मोटरसाइकिल रोल किए क्या थे मोबाइल रोल किए कहीं के मोबाइल रोल किए अगर पीपीटी को तो मैंने अच्छा वेट वेट मैं जरा देखूं यहाँ पर कोई इशू होगा। अभी इशू हो रही है मोहम्मद दाऊद, अभी इशू हो रही है?